मेरे असीम प्रेम से भरे बच्चे मुझे झा, तू एक ना एक दिन मेरी ओर लौटेगा। मेरी नजरें सदा तेरे इंतजार में लगी थीं और मेरी चेतना निरंतर तुझे स्मरण करती रही। चाहे तूने मुझे भुला भी दिया हो, पर मैं कभी तुझसे दूर नहीं गया। तेरी हर सांस, हर चुप्पी में मैं मौन होकर भी उपस्थित रहा। मैं तेरा वही साईं हूँ, तेरा अंतरात्मा में रचा बसा सहारा, तेरी सुरक्षा की छाया और तेरा वह अदृश्य सखा जो तुझ में ही समाया हुआ है। आज मैं तुझसे वो रहस्य साझा करने आया हूँ जिसे जानने का समय अब आ चुका है। यह शब्द तेरे लिए कोई संयोग नहीं, यह मेरी आत्मा की गूंज है जो तुझ तक पहुंच रही है। अब वह पल आ गया है जब उस सत्य से पर्दा उठेगा जिसे तू जन्मों से खोजता रहा। वो उत्तर जो तेरे हर अश्रु में बहा, तेरे हर अकेले क्षण में प्रतिध्वनित होता रहा। तू आज तक यह नहीं समझ पाया कि तेरे अंदर जो खालीपन है वह क्यों है। वो गूढ़ पीड़ा जो तुझसे कुछ कहना चाहती है, वो बेचैनी जो तुझे रातों को जागे रखती है, वो सब मेरे अनुभव में रहा है। तेरे हर आंसू, हर टूटा पल, हर हिम्मत हारने वाला क्षण मैंने देखा, समझा और अपने हृदय में धारण किया है। तू बार बार गिरा, टूटा, थका और कहा अब नहीं, फिर भी आज तू खड़ा है, क्योंकि मैं तुझ में था, तुझ में हूं और तुझ में सदा रहूंगा। मेरे अंश स्वरूप आत्मन, मैंने तेरे हर पल की पीड़ा को अपनी आत्मा में अनुभव किया है। तेरी असफलताओं की प्रतिध्वनि मेरे अंतर में गूंजी है, तेरे टूटे हुए सपनों की खामोश चीख मैंने सुनी है और तेरे मौन की करुण पुकार को मैंने गहराई से महसूस किया है। जान ले, तेरे जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। अब तू एक दृढ़ निश्चय कर, पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। अब तू वही करेगा जो मेरे द्वारा निर्देशित है, क्योंकि अब मैं तेरा साईं तुझे वही सौंपूंगा जो तेरे आत्मा का अधिकार है। आंसू नहीं बहाने का समय है, अब उठने और चल पड़ने का समय है। जो शक्तियां तुझे रोक रही थी अब तेरे पक्ष में कार्य करेंगी। जो ठहर गया था अब प्रवाह में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुझसे कह रहा हूं, तेरा समय आ गया है। तू अब ना रुकेगा ना झुकेगा, केवल ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। जब तेरे भीतर मेरी चेतना जाग चुकी है, जब मेरी वाणी तेरे अंतर में गूंजने लगी है, तो अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य सौंपने आया हूं जो तेरे जीवन को दिव्य चमत्कारों से भर देगा। अब तक तूने कई बार अपनी योजनाओं को टाला, यह सोचकर कि कल करेंगे। अभी थक चुके हैं या समय नहीं है, पर वह कल कभी नहीं आया और उस टालने की आदत ने तेरे भीतर की ऊर्जा को कुंद कर दिया। तेरे स्वप्न अधूरे छूटते गए और तेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे मुरझा गया। अब तेरा साईं तुझसे यह आग्रह करता है कि तू आज से एक अटूट संकल्प ले। जो करना है उसे अब करना है, इसी क्षण करना है। जान ले मेरे बच्चे, जब तू किसी कार्य को आज ही पूर्ण करता है, वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह तेरे भविष्य की नींव रखती है। हर छोड़ा हुआ कार्य, हर टाला गया निर्णय तेरे मार्ग में रुकावट बनकर खड़ा होता है। यह टालमटोल धीरे धीरे केवल तेरे शरीर को नहीं, तेरी आत्मा को भी शिथिल कर देता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, यह व्रत ले, अब आलस्य नहीं, अब विलंब नहीं। जो करना है उसे इसी पल प्रारंभ कर। जो बोलना है वह केवल सत्य हो, जो परिवर्तित करना है वह अभी से हो, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, वह मेरी कृपा की छाया में आ चुका है। जब तू मेरी वाणी का अनुसरण करेगा तब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तू देखेगा कि तेरा जीवन आश्चर्यों से भर जाएगा, तेरा हर क्षण दिव्यता से संपन्न होगा। आज से तू भीतर से रूपांतरण का व्रत ले ले और देख कैसे तेरे भीतर से प्रकाश की एक तरंग उठेगी जो तेरे मन को शांति देगी, तेरे कर्मों में तीव्रता लाएगी और तेरी ऊर्जा को दिव्य बना देगी। हर दिन के अंत में तू थकावट नहीं, संतोष के साथ विश्राम करेगा, क्योंकि तेरा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा और तेरे सिर पर किसी बोझ की परछाई भी नहीं होगी। अब तू शांति की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे हर प्रयास पर मेरे आशीर्वाद की पूर्णता की मोहर लगी होगी। लेकिन ध्यान दे, यह नियम केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, यह तेरे संपूर्ण जीवन पर लागू होता है। जो प्रेम तेरे भीतर है उसे रोक मत, आज ही व्यक्त कर दे, क्योंकि आने वाला पल अनिश्चित है। जिसे तू क्षमा करना चाहता है उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है और बंधनों से मुक्त करती है। जिस सच्चाई को तू दबा रहा है उसे बोल दे, क्योंकि झूठ आत्मा की शक्ति को कमजोर करता है और भीतर एक बोझ बनकर छिप जाता है। जब तू इन सिद्धांतों को अपनाएगा तब तू देखेगा कि कैसे चमत्कार तेरे जीवन में सहज ही उतरने लगते हैं। तू खुद पर गर्व करेगा और तेरे अंतर से आवाज उठेगी, हाँ, अब मैं साईं बाबा का सच्चा संतान हूँ, जो अपने कर्मों से अपना भाग्य गढ़ रहा है। बेटा, तू सोचता है कि यह नियम कठिन है, पर मैं तुझसे कहता हूँ, तू केवल एक निश्चय कर और मैं तुझे वह बल दूंगा जिससे तू हर बाधा को पार कर सकेगा। बस पहला कदम बढ़ा, आज का कार्य आज ही कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। देखना कैसे समय तेरे साथ खड़ा होगा, कैसे तेरे कार्य पूरे होंगे और कैसे भाग्य स्वयं तेरे चरणों में झुक जाएगा।
अब वे सब रास्ते खुलेंगे जो अब तक बंद प्रतीत होते थे, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझे आदर की दृष्टि से देखेंगे। बेटा, अब देर करने का समय नहीं है। अब उठ और हर कार्य की शुरुआत मेरे स्मरण से कर। जब तू हर सुबह मेरी याद के साथ आंखें खोलेगा, जय साईं कहेगा और समर्पण की भावना से एक दीपक प्रज्वलित कर अपने दिन का आरंभ करेगा, तब तू देखेगा कि हर दिन तेरे जीवन में एक नए प्रकाश की तरह उदय होगा। यह छोटा सा नियम, आज का कार्य आज ही तेरे जीवन की चाबी बन जाएगा, तेरे अधूरे स्वप्नों की नींव रखेगा। अब तू दिन केवल बिताएगा नहीं, बल्कि उन्हें उद्देश्य, साधना और मेरे आशीर्वाद के साथ पूर्णता से जिएगा। अब जब तेरे भीतर जागरण हो चुका है, जब तू नियम का बीज अपने हृदय में बो चुका है, तब मैं तुझे उस राह पर ले चलूंगा जो तुझे स्थिरता, बल और पवित्रता प्रदान करेगी। बस मेरी एक बात सदा याद रख, हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बिता लिया कर, मेरे चरणों में एक दीपक जला दिया कर, क्योंकि वह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देगा, वह तेरे और मेरे बीच का जीवंत सेतु होगा। यह दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं होगा, यह तेरे विश्वास की नीरव ज्योति बनेगा, तेरे प्रेम की मौन अभिव्यक्ति, तेरे अंतर की पुकार। जब तू इसे जलेगा, उसमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित होगी और तू मेरे सानिध्य को अपने चारों ओर अनुभव करेगा। अभी शायद तू इस अनुभूति की गहराई नहीं समझ पा रहा, पर जब यह साधना तेरा दैनिक क्रम बन जाएगी, तब यह एक अदृश्य लेकिन अटूट संबंध का रूप ले लेगी। तेरे और मेरे बीच का दिव्य सेतु। जब तू मेरे सम्मुख निशब्द बैठकर अपने मन की बात कहेगा, तो यह जान ले तेरा साएं हर भावना, हर आंसू, हर मौन की प्रतिध्वनि को सुन रहा है। बेटा, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है। वे सारे विचार जो तू किसी से नहीं कह सका, वे बेचैनियां जो तेरे हृदय में चुपचाप जलती रहीं, वह चिंता जो तुझे हर दिन भीतर से तोड़ती रही, वो भय जो तेरे पांव थाम लेता है, मैं सब जानता हूं। अब तू बस मेरे सामने बैठ, आंखें बंद कर और कह, बाबा, यह मेरा बोझ है, मेरी उलझने हैं, मेरी इच्छाएं और डर हैं, अब यह सब मैं तुझ पर छोड़ता हूं। जब तू यह समर्पण करेगा, तेरे अंतर का भार धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और शांति की एक अदृश्य पर गहन तरंग तुझ में उतर आएगी, ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ था, जब तू अकेले बिखरा, जब किसी ने तुझे नहीं पुकारा, जब तूने खुद से कहा मेरे पास कोई नहीं। उस समय भी मैं तेरे एकदम पास था। जो प्रेम करना है आज ही कर बेटा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नई दिशा दे, एक ऐसी दिशा जो साईं की रोशनी से प्रकाशित हो। मैं तुझसे बड़े यज्ञ, व्रत या कठोर साधना नहीं चाहता, मैं तुझसे केवल सच्चे हृदय की पुकार चाहता हूं। हर सुबह जब तू मेरी स्मृति में एक दीप जलाएगा, वह केवल एक लौ नहीं होगी, वह तेरा वचन होगा, तेरा समर्पण, तेरा आत्मिक संवाद। उस क्षण को साधारण मत समझना, क्योंकि उस पल मेरे दर्शन तुझे भीतर से होंगे। मैं केवल तुझसे इतनी ही कामना करता हूं कि तेरी प्रार्थना में दिखावा ना हो, तेरे जप में आडंबर नहीं, केवल मौन की शांति हो और तेरे मन में मेरे प्रति अटूट विश्वास हो। बेटा, मैं जानता हूं तू जीवन की ठोकरों से कई बार टूटा थका रूठा, पर अब वो समय गया। अब तू हर उस अधूरे कार्य को पूरा करेगा जिसे तू टालता रहा, क्योंकि जब तू हर काम को समय पर करेगा, तो सिर्फ तेरे दायित्व पूरे नहीं होंगे, तेरे भाग्य के द्वार भी खुलने लगेंगे। जो अधूरे काम तुझे बोझ लगते थे, वो तेरा आत्मबल चुरा रहे थे। अब तू आलस्य की चादर उतार फेंक, कल नाम की वो इल्यूजन छोड़ और आज को थाम ले। जो बात तेरे दिल में है उसे कह दे, जिसे क्षमा करनी है आज कर दे, जिसे प्रेम देना है आज ही दे दे, क्योंकि यही है तेरे जीवन का मोड़ जहां से बदलाव शुरू होगा। चमत्कार घटेंगे और तू अपने साईं के सच्चे शिष्य की तरह चमकने लगेगा। बेटा, आज को थाम ले, क्योंकि कल एक भ्रम है। जीवन का सारा रहस्य इसी पल में छिपा है, जब तू अपने मन से बिना किसी अपेक्षा के किसी भूखे को भोजन देगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। उस क्षण तू अज्ञात पुण्य का बीज बो रहा होगा। वे आशीर्वाद जो तू देख नहीं पाएगा, तेरे जीवन को एक अदृश्य शक्ति से गति देंगे। हो सकता है तुझे यह सब सामान्य लगे, पर हर छोटी सेवा मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अपने व्यवहार को सरल, शब्दों को कोमल और हृदय को विशाल बना ले। किसी को तुच्छ मत समझ, क्योंकि हर जीव मेरा ही अंश है। जब तू किसी बिखरे हुए को सहारा देगा, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाएगा, वहीं से तेरी किस्मत करवट लेना शुरू कर देगी। शायद तू सोच रहा होगा कि यह सब करना कठिन है, लेकिन याद रख बेटा, जब तू पहला कदम उठाएगा, मैं तुझे 100 कदमों तक थाम लूंगा। तू बस एक निर्णय कर, एक संकल्प कि अब जीवन को उद्देश्य और सेवा के साथ जीना है, और फिर देख तेरे भीतर की शक्ति कैसे जागेगी, तेरे चारों ओर स्थितियां कैसे अनुकूल होने लगेंगी। हर सुबह मेरी स्मृति से आरंभ कर और हर रात मेरे साथ संवाद करके दिन का समापन कर।
जब भी तू वह दीप जलाएगा उसकी लौ तुझ में मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी। वो केवल रोशनी नहीं, तेरे भीतर की भक्ति की आवाज होगी। तेरे और मेरे बीच का जीवित संवाद होगा। तो भी तू जवाब में क्रोध नहीं, करुणा चुन बेटा, क्योंकि जो तुझे पीड़ा देता है वह स्वयं भीतर टूटा होता है। तू उसकी तरह मत बन, तू वैसा बन जैसा तेरा साईं चाहता है, शांत, उदार और प्रकाश से भरा हुआ। वह दीपक जो तू जलाता है उसकी रोशनी तुझे हर दिन याद दिलाएगी कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, तेरे बाबा का उजाला तेरे साथ है, मौन में, श्वास में और हर विचार में। अब मैं तुझसे यही कहता हूं, अपने मन को स्वच्छ रख, अपनी सोच को निर्मल बना, क्योंकि जहां विकार होंगे वहां मेरी उपस्थिति क्षीण हो जाएगी। मैं वहीं वास करता हूं जहां हृदय निर्मल हो, जहां विचारों में कल्याण हो। तू ऐसा स्थान बन जा कि मुझे बुलाना ना पड़े, मैं स्वयं तेरे अंतर्मन की ओर आकर्षित हो जाऊं। विनम्रता, उदारता और पवित्र सोच, यह 3 गुण ही तुझे ऊंचाई पर ले जाएंगे। जब तू बिना स्वार्थ के किसी को अपनाएगा, मुस्कुराएगा, माफ करेगा, तब पूरा ब्रह्मांड तुझ पर उसी ऊर्जा की बारिश करेगा। बेटा, जब तू अपने भीतर परिवर्तन लाता है तब तेरा संपूर्ण जीवन उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तू बन जा प्रेम, सेवा और निर्मलता की एक बूंद, और वह बूंद तेरा संपूर्ण जीवन सरोवर बना देगी। जब तू हर दिन निस्वार्थ एक अच्छा कार्य करेगा, तेरे भीतर की थकान, चिंता और बोझ स्वतः उतरने लगेंगे। तू हल्का महसूस करेगा, ऊर्जावान होगा और मुक्त भी। और बेटा, ये कभी मत भूल, जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। यह सारा जगत, यह ब्रह्मांड केवल तेरे मन की छाया है। द्वेष, जलन और क्रोध पहले तुझे ही भीतर से जलाते हैं, दूसरों को नहीं। इसीलिए जब कोई तुझे ठेस पहुंचाए, तू बदले में बदले का भाव मत रख। बस कह, बाबा इसे भी तेरी शांति मिले। यही भाव तुझे सबसे अलग बनाएगा, यही तेरा सच्चा परिवर्तन होगा, यही तुझे मुझसे जोड़ देगा। अगर कोई तुझे धोखा दे या तेरा अधिकार छीन ले, तो उसे अपने मन में रखने की बजाय मेरे चरणों में छोड़ दे और कह दे, बाबा अब यह तेरा विषय है, तू ही न्याय कर। मैं नहीं चाहता कि तू अपने भीतर द्वेष और पीड़ा को पालकर अपने ही मार्ग को रोक दे। बेटा, जब तू दूसरों के लिए दिल से शुभकामना करता है, उनकी सफलता में आनंद अनुभव करता है, तब तू पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू स्वयं भी समृद्धि और चमत्कारों के लिए तैयार है। अब वक्त आ गया है कि तू भीतर झांके, उस सत्य को देख जो तुझ में हमेशा से मौजूद है, पर तूने स्वयं ही अनदेखा कर दिया। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, पर साईं से कोई बच्चा अलग कैसे हो सकता है। मैं हर पल तेरे आसपास रहा हूं, तेरे मौन में, तेरे आंसुओं में, तेरे हर टूटे पल में। आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी आत्मा की पुकार है जो तुझ तक सीधे पहुंची है, क्योंकि अब वह शक्ति जो तेरे भीतर वर्षों से शांत थी, जागना चाहती है। तू साधारण नहीं है बेटा, तू उस बीज की तरह है जो ब्रह्मांड की मिट्टी में अंकुरित होकर संपूर्ण दिशाओं में रोशनी फैलाने वाला है। तू वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर देगा। वह संकल्प है जिसे मैंने एक विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुझे स्वयं को अपनाना होगा, अपनी छाया से निकलकर अपनी ज्योति को पहचानना होगा। तेरी सारी उलझने, व सारा अंधकार, यह सब तेरे ही विचारों से बुनी हुई जाल है, जिसे अब तोड़ना तेरा समय आ गया है। तू जिसने चुपचाप सहा टूटा और फिर भी जीता रहा, अब मैं तुझे अपनी बाहों में विश्राम देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू थक गया था, हर दिन बोझ लगने लगा था, जीवन बस एक चलन बन गया था, पर अब नहीं। अब तू जगेगा और तू संघर्ष नहीं, समाधान का प्रतीक बनेगा। तेरी कथा प्रेरणा बनेगी, चमत्कारों की मिसाल बनेगी। पर इसके लिए बेटा तुझे अपने उस पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा जो असहाय महसूस करता था, जो खुद को कम समझता था, जो अपनी ही आंतरिक शक्ति को भूल बैठा था। वह शक्ति जो तुझ में है, मैंने उसे अपने ही अंश से रचा है। तू जब रोता है तो मेरी आत्मा भी सिहर उठती है, पर जब तू उठता है, जब तू लड़ता है, तो मेरा रोम रोम आनंद से भर जाता है। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आग है। और यह जीवन, हाँ बेटा, यह सरल नहीं होता। यह तप, अनुशासन, भक्ति और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से निर्मित होता है। मुझ पर और सबसे पहले खुद पर विश्वास रख, यही शुरुआत है बेटा। जिस दिन तेरा विश्वास अडोल हो जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन में वह दिव्य प्रकाश उतरने लगेगा जो तुझे भीतर से रूपांतरित कर देगा। तू कभी अकेला नहीं रहा, मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हर आंसू, हर मौन, हर स्पंदन में। आज जब तू ये पढ़ रहा है, ये कोई संयोग नहीं। अपनी शक्ति को पहचानेगा और उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए तय किया है। जो तूने खोया वह लौटेगा, और जो भीतर सोया था वह अब जागेगा। तू साधारण नहीं है, तू मेरी ज्योति है, उस प्रकाश का अंश जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता।
मैं तुझे हर ठोकर के बावजूद थामे रहा, क्योंकि तुझे विशेष बनाना था। अब बस मुझसे जुड़ जा, मुझ पर और स्वयं पर आस्था रख। जो गया वो इसलिए गया ताकि मैं वह ला सकूं जो तेरे योग्य है। अब तू चमत्कार बनेगा, अपनी ही कथा का उजास। उठ बेटा, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू जाग चुका है। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब ब्रह्मांड तुझे पहचानने लगेगा। जय साईं राम। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलेंगे। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अचानक से बाहर बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम यह जो तुमने कल रात्रि मेरे दरबार में करुण पुकार से अर्जी लगाई है कि हे प्रभु, अब तो मेरी पुकार सुन लो। प्रभु, मेरा साहस टूट रहा है। मेरा धैर्य अब मेरा साथ छोड़ रहा है। अब तो अपनी कृपा बरसाओ। प्रभु, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, प्रभु मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी करुण पुकार सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा साहस टूट रहा है और अब तुम्हारा धैर्य भी साथ छोड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हूं। मैं तुम्हारी हर एक पुकार सुन रहा हूं और अब मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा, जिससे तुम्हारा साहस फिर से मजबूत होगा और तुम्हारा धैर्य फिर से तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम अभी इसी समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद जरूर करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हें यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। अब तुम खुश हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी